नमस्कार दोस्तों, आज एक मैं ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जो कि सच्ची है, सच्ची घटना है, काफ़ी रियल है और काफ़ी इस टाइम में ये चल रहा है। ये प्यार मोहब्बत की कहानी है जो कि रियल है। एक रोशनी नाम की लड़की रहती है जो बिहार का मधुबनी का, और वो स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। स्कूल जाने के बाद एक लड़का से उसको प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद हमेशा उसके साथ मिलना जुलना, प्यार के एक गहरा नींद में पड़ जाती है। वीडियो कॉल भी करती है, वीडियो कॉल से भी बात करती है, चैटिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। उसके साथ एक दिन पकड़ा जाती है खेतों में। तो लोग गांव वाले के जो पता चलता है कि ऐसा ऐसा बात चल रहा है, फिर उसका पिता को जब बताते हैं, लोग जानते हैं उसके घर वाले, तो लोग अलर्ट हो जाता है, उसका पढ़ाई छुड़ा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लड़का अलग जात होता है। तो गांव में तो ऐसा होता है कि अलग जात और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कोई भी गांव वाले। अलग जात के लड़का हो या किसी से प्यार हो जाता है, शादी के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता है, बाधा होता है, काफ़ी समाज में भी दुखी होता है। इसी तरीके से चल रहा था। तो काफ़ी समझाने के बाद लड़की को मार करके, बहुत बार मार भी खाई है, मार खाने के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। और लड़का भी कोई अच्छा ख़ानदान से था जो कि डरता नहीं था, हमेशा घर पे भी पहुंच जाता था। तो उसका माता पिता निर्णय लिए। एक दिन वो अपना साले साहब, जो मामा जी होता है लड़की का, उनसे बात करते हैं। वो दिल्ली में रहते हैं। बात करने के बाद उनको जब पता चलता है ऐसा ऐसा घटना है, बताते हैं। फिर उसके बाद लड़की को कुछ दिन बाद लड़की को बताते हैं चलो दिल्ली कुछ दिन वहाँ रहेंगे, वहाँ रहने के बाद हम लोग फिर आ जाएंगे। मतलब वो नहीं बताते हैं कि वहाँ जा कर के परमानेंट रहेंगे, वहाँ शादी कर देंगे। तो अगर ऐसा बताते तो लड़की जाने के नाम नहीं लेती। तो ऐसा होता है। स्टेशन पे गए उसका पिताजी लेकर के, अकेला रहते हैं, लड़की भी अकेला रहती है। और वो स्टेशन पे 1 बजे उसका ट्रेन था। जब 12:20 हो रहा था, जब लड़की को पेशाब लग जाता है। पेशाब लगने के बाद पिताजी रोकते हैं। वो बोलते हैं कि हमें पेशाब लग गया। पिताजी बोलते हैं कुछ देरी है, कुछ देरी की बात है, रुक जाओ, ट्रेन आएगी, उस पर बैठ करके फिर करना। तो लड़की बर्दाश्त करती है। फिर उसके बाद ट्रेन आती है, उसके बाद बैठ जाती है। बैठने के बाद जब रवाना होती है, रवाना होने के बाद 1 दिन लगता है समय। 1 दिन लगने के बाद जब अलीगढ़ पहुंचता है, अलीगढ़ में अचानक लड़का, बहुत लोग, जो कि 1 दिन बाद, उस समय बज रहा था 11 बज के कुछ मिनट, बैठ जाते हैं लड़की के पास। वहाँ लड़की का पिताजी भी रहते हैं। बैठने के बाद फिर से उसका अचानक से पेशाब लगता है। और जो भी लड़का रहता है, बेवड़ा 5-6 रहता है। उसके बाद लड़की सुंदर रहती है, उसे मतलब कि उसको फंसाने के चक्कर में, ऐसा बात करने के चक्कर में उसका पिताजी से बात कर रहा था। तो उसका पिताजी के पता चल गया कि वो मेरे बेटी के लिए ऐसा बैठा है, बात कर रहा है, मेरे को बकला रहा है। तो उसका पिताजी देखें आधा 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद उसको डांटें। डांटने के बाद वो भागा नहीं। फिर उसके बाद 1-2 लपड़ दिए भी। उसका थोड़ा दबंग थे उसका पिताजी। देने के बाद फिर उस लोग भाग जाता है, जितना भी लड़का वो भाग जाता है। फिर उसके बाद जब दिल्ली में उतरते हैं लड़की का पिताजी, उतरने के बाद बस लोकल जो भी बस होता है उस पर बैठ करके जहाँ उनका रूम होता है वहाँ जाती है। जाने के बाद उसका मामा जी के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात था, ऐसा ऐसा घटना था, ऐसा हुआ था मेरे साथ। फिर उसके बाद 2 दिन 4 दिन रहता है। फिर रहने के बाद भी जब उसका शादी का तय होता है, वहाँ तय करने के बाद भी, तब पर भी वो लड़की संपर्क कर लेती है उस लड़का से इंस्टाग्राम के थ्रू। फिर उसके बाद वो लड़का के जब पता चलता है, तुरंत गाड़ी बैठता है। गाड़ी बैठने के बाद ये लोग, इनका मामा जी ड्यूटी गए थे और पिताजी कहीं और गए थे। उसके बाद ये भाग चुकी थी। भागने के बाद जा कर के शादी कर लेती है।
मंदिर में जाकर के शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब उसका पिताजी के पता चलता है कि मेरे बेटी उसके साथ शादी कर ली, एक वीडियो जारी करती है कि पिताजी हम शादी कर लिए हैं, ऐसा ऐसा है, हम यहाँ है, मेरा फिक्र मत करना। जारी करने के बाद जब पिताजी के पता चलता है उनका हार्ट अटैक आ जाता है, डेथ हो जाते हैं। जब उसका बेटी का पता भी चलता है, जब लोग बताते हैं, मामा जितने भी लोग हैं उनका परिवार वाले जुटते हैं बताते हैं, तब पर भी वो आएगी कहाँ से। तो भाई प्यार मोहब्बत में फंसी हुई है। तो ऐसा होता है। कुछ दिन बाद जब 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब उस लड़का का मन भर जाता है उस लड़की से दिल्ली में ही, तो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कहाँ लापता हो जाता है पता नहीं, लेकिन वो लड़की जिसके साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है आज भी वो रो रही है। तो 6 दिन पहले मेरे से मिली थी और वो अपना कहानी बताई थी। मैंने सोचा था उनको कवर करेंगे वीडियो में ला करके ही, जो भी आपके साथ घटना घटा है, लेकिन वो हमको जो भी बताई है, जो मैंने आपके पास मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आज भी वो लड़की रो रही है। वो लड़का छोड़ करके भाग चुका है। अलग कास्ट था, उसका पिताजी के उसके चलते डेथ हो गया। घर में उसको कहीं मानेगा ही नहीं। भाई आप ऐसा घटना करोगे, जैसा कर्म बोलता है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। तो आज भुगत भी रही है। तो काम की तलाश में थी वो लड़की, पता नहीं काम लगा उसका या नहीं लगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ऐसा घटना हुआ था और उस कहानी लेकर के मैं आया हूँ। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसा अगर आपके साथ, आपके परिवार साथ होता है, आपके बहन साथ, तो यार प्लीज़ सबसे पहले यार, अगर किसी भी लड़की अगर पढ़ने जाती है जो बोलती है कि मेरा फ्रेंड है या तो कुछ भी है, तो यार पहले उसका मोबाइल चेक करो। मोबाइल चेक करने के बाद बहुत सारे ऐसा लड़कियां हैं, मेरे से बात भी हुई है, बहुत ऐसा लड़कियां हैं जो कि मैं समझा चुका हूँ हर जगह, लेकिन मानती नहीं है। एक बहन के ऐसा है कि उसका शादी लग चुका है, तब पर भी वो अपना बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है। बताओ कब भाग जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा होता है। 12 साल 13 साल की उम्र में लोगों को प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो एक ऐसा उम्र होता है, प्यार होने के बाद यार दिल नहीं करता है कि उसको छोड़ने का। ऐसा लड़की लोग है, मैं देखा हूँ 13 साल की उम्र में शादी कर ली है, यहाँ स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए, उसका 27 साल 28 साल का बॉयफ्रेंड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके का कहानी था और ये घटना कैसा लगा। अगर ऐसा होता है आपके साथ, आपके परिवार साथ, तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। आज की कहानी में इतना ही। दोबारा कहानी फिर लेकर के आऊँगा एक नई घटना के साथ।